ये जो मामा, जिसको हम तकरीबन 1-1.5 साल से नॉर्थ इंडिया वाले जानते हैं, गुजरात के अंदर इसको गली का कुत्ता भी पूछता नहीं है। इस भिखारी को, ये भिखारी के पास ना तो खुद की कार है, ना खुद की जेब में कोई पैसा है। ये एक डेंगू का मच्छर है, मच्छर जो बहन का लौड़ा जहां पे लड़कियां देखता है वहां पे बड़े बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके बहन का लौड़ा इन लोगों को, ये लड़कियों को फंसाता है। फंसाने के बाद ये उनके साथ सेक्स करता है। सेक्स करने के लिए ये कॉन्डम्स कभी भी यूज नहीं करता है, क्योंकि उसका एक ही टारगेट होता है कि उसके अंदर जो जो बीमारी है, वो जो बीमारी से मर रहा है, उसका पूरा बॉडी गल रहा है HIV से, तो वो बीमारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है। भाई आज वो 1-2 दिन से दिल्ली में है। जो लड़कियों के साथ उसने वीडियो डाली हुई है, उन लड़कियों की भी जिंदगी शायद अब खतरे में आ चुकी है। खतरे की घंटी उनकी जिंदगियों की अब बज चुकी है। घड़ी का कांटा जो है वो हमेशा अपना काम करता है। घड़ी का कांटा कभी नहीं रुकता है। तुम्हारी जिंदगी रुक जाती है, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है वो कभी भी नहीं रुकती है। तो वो जो 2 लड़कियां थी, मैं जानता नहीं हूं वो कौन थी वो 2 लड़कियां, लेकिन उन 2 लड़कियों को, अगर आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे जिंदगी की घड़ी की जो तुम्हारी मौत की डेट है उसका टाइम अब शुरू हो चुका है। तुम 2 या 3 साल में तुम इस दुनिया से निकल लोगी। तुम्हारी जिंदगी की अब कोई गारंटी मत है, क्योंकि तुमने मामा के साथ सेक्स किया। मामा एक HIV पेशेंट है, एक HIV का मरीज है। ये पुख्ता प्रूफ मेरे पास है। उसका भाई नसीब, उसकी भाभी, ये सब लोग HIV से मर रहे हैं। हर रोज ये लोग HIV से लड़ रहे हैं। अब बात रही उसकी फैमिली की। इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ ने इसको, उसके कम्युनिटी में इसकी शादी हुई थी, ये गंडवे की। उसका एक बेटा भी है। ये गंडवे ने अपनी ही औरत से, अपनी ही बीबी से ये धंधा करवाने की डिमांड करता था। जिन जिन लोगों से इसने पैसे लिए हुए थे, उन उन लोगों को रात को सोने के लिए ये अपनी खुद की बीबी को ये मजबूर करता था। अपनी अय्यासियां पूरी करने के लिए ये बंदा अपनी बीबी को बेचता था। ये सारी चीजों से तंग आके उसकी बीबी इसको लात मार के चली गई। इसने अपनी खुद की बेबी को एक वेश्या बना दिया था, एक रंची बना दिया था, एक सामाजिक प्रोस्टिट्यूट बना दिया था। ये है ये बड़वा, ये है ये नालायक राक्षस जो औरतों के साथ ये जुल्म करता है। अब सामायरा ने 2 बातें बोली थी मेरी लाइफ पे। 1 मिनट रुको, पैसे कमा लेता हूं। हेलो, हाँ, क्योंकि जेब में माल है ना तो दम है। तो हाँ, बैठ जब स्टेइंग कूल है। गुड डे, यू आर ट्राइंग टू, थैंक्स। अच्छा, तो इसी वजह से, इस रीजन की वजह से इसकी बीबी इसको लात मार के चली गई। इसके पूरे खानदान में जो औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है, उसकी माँ, मामा की जो माँ है, वो खुद एक वेश्या रह चुकी है। वेश्यावृत्ति के धंधे में वो रह चुकी है उसकी माँ। उसकी बूढ़ी माँ भी, उसकी पिक्चर दिखाता हूं मैं, उसकी बूढ़ी माँ की, उसके भाई की, उसकी भतीजी की, सब लोगों की मैं आज तुम्हारे सामने उन लोगों की पिक्चर्स मैं लेके आया हूं। क्योंकि मेरे खेले में, मेरा खेला हमेशा रोमांचक,
मस्तियों से भरपूर लोगों की इज्जत उछालने में बहुत ही मजा आता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि फालतू में मुझे मत बोलो कुछ, मुझे रोस्टिंग लाइव करने दो, मैं रोस्टिंग लाइव करके खुश हूं, मुझे मुंह मत लगाओ। लेकिन इन लोगों की तो गांड में कीड़े 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 है ना, कि पनौड़ी को गाली दो, पनौड़ी को खींचो बीच में। हाँ, तो इस बड़वे ने मेरे कुछ स्टेटमेंट को कंट्रोवर्सी का रूप देने के लिए, 1 मिनट, सूफी भैया आ चुके हैं रंगमंच में, सूफी भैया को ऐड करना चाहूंगा मैं। उसके बाद एक ऐसे शख्स को मैं लाइव पे लूंगा जो उसके ही रिलेटिव में एक लड़की को वो चोदता है हर रोज, उसको मैं लाइव पे लेके आऊंगा। और दूसरी चीज, जो जो उर्फी जावेद है उसकी बहन का मैं अकाउंट अभी यहाँ पे बोलूंगा, तो सब लोग वो अकाउंट की मां चोदना शुरू कर दो। सूफी भाई, उसका नंबर से लेके, ईमेल एड्रेस से लेके, उसके बॉम्बे का एड्रेस से लेके, उसके यूपी का एड्रेस से लेके, उसके बॉयफ्रेंड की सारी डिटेल्स मैं लेके आया हूँ। हेलो, ब्यूटीफुल पनौड़ी भैया, ब्यूटीफुल। ये काम आप ही कर सकते हो पनौड़ी भाई। तो अब सोचो, मैं ये जो कौड़ी की उर्फी रंची है, उस रांड के फैमिली में घुस सकता हूं मैं। तो मामा तू तो गरीब इंसान है रे, तू तो गरीब नल्ला बेरोजगार है भोसड़ी के। तूने सोचा है मैं तेरे साथ क्या, तेरा हसल क्या करूंगा तेरी फैमिली का? तेरी बहन की चूत, तेरी गालियां, तुझे बहुत शौक है ना गालियां दिलवाने का, मुझे अब दिलवा गालियां मुझे। तो उसकी फैमिली में एक लड़की है जो एक इंस्टाग्राम के लड़के के साथ उसका टिंचू टिंचू टाई टाई हो रहा था। वो लड़के ने इसको बार बार लगातार बारंबार चोदा है। अब वो लड़का टेंशन में आ गया, वो लड़के ने मेरा कांटेक्ट किया। वो लड़के ने बोला कि मैं मामा के एक रिलेटिव है, मामा की मौसी, यानी कि मामा की माँ की बहन की जो लड़की है, उसको मैं पनौड़ी भाई पिछले 6 महीने से रोज चोदता हूँ, रोज उसकी टपाटप लेता हूं मैं, तो कहीं मुझे पे तो HIV मत हुआ होगा। मैंने बोला भाई देख, मुझे पता नहीं है उसकी मौसी की फैमिली का, बिकॉज जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में मैं क्यों बोलूं भला। लेकिन ये उसको, वो बंदे को मैंने सेफ साइड बोला कि भाई आज से चोदना बंद कर दे। तो उसने बोला कि वैसे भी उसकी चूत का मैंने गुड़गावा बना चुका हूं मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट मत है। लेकिन मैंने कुछ दिनों से उसकी गांड मारना शुरू किया था पनौनी भैया। मैंने बोला अच्छा, तो वो बंदा आज या कल में HIV टेस्ट करवाने के लिए जाने वाला है। वो बंदा इंस्टाग्राम से ही है, उसको सब लोग जानते हैं। लेकिन उसने बोला है कि पनौनी भैया प्लीज मेरा नाम मत बोलना, वरना कहीं ना कहीं मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, मेरे फैमिली वाले सारे मेरी गांड मारेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। लेकिन उसका एक अजीज दोस्त है जो ये दोनों कांड साथ में करते थे। ये दोनों क्या करते थे सूफी भैया, ये दोनों इतने हरामी है। मैं इस बात को कतई सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा इस रंगमंच पे, ये दोनों क्या करते थे, जब ये मामा की भतीजी को जब चोदता था, तो ये बंदा वो पूरी चुदाई अपने दोस्त को वीडियो कॉल पे दिखाता था। ओ, और वो बंदा करता था इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओ माय गॉड। तो मामा अब तू सोच, तूने वो सूरत की लड़की जो थी, सूरत की बेचारी गरीब लड़की जिसको तूने नंगा किया था टिकटॉक पे, अब मैं तेरी भतीजी को वायरल करूंगा रे मामा। कैसा लगा तुझे? मजा आया खेले में? तेरे बाप से पंगा, तेरी माँ की चूत तेरी। और नसीब, मैं तो डर रहा हूं तेरे से, नसीब तेरे से डर लग रहा है मुझे। नसीब, मैं डर गया नसीब, प्लीज नसीब मुझे मत मारना, मैं गुजराता हूं तो नसीब। लेकिन तेरी बहन, तेरी बेटी को तो मैं पक्का घसीटूंगा रे नसीब, मत मारना मुझे नसीब, माफ कर दे नसीब मुझे, भगवान मुझे माफ कर दे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसकी बेटी को घसीटने के अलावा। नसीब तेरी बेटी को अब घसीटूंगा मैं। बहुत खूबसूरत है तेरी बेटी, 21 साल की है ना, कतई बहुत ही अच्छी है। जिस तरह तेरा भाई लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है ना, तेरी बेटी की नथ मैं उतारूंगा इंडिया के जो क्लब में। जिस तरह से लोगों की जिंदगी मामा खराब करता है ना, इस तरह से मैं तेरी बेटी की जिंदगी खराब करूंगा।
बहन के लौड़े, तब जाके तुझे पता चलेगा कि बहन चोर लड़कियों की इज्जत, इज्जत तो ठीक है, लड़कियों की जिंदगी के साथ। साले दोनों भाई HIV पेशेंट, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, तुम्हारी मामा। रेडी हो जाओ पनौड़ी आर्मी वालों, न्यूट्स भेजने वाला हूं तुम लोगों को मैं, न्यूट्स मां चोद दो इसकी। और इतने गंदे तेरे मीम्स बनाऊंगा मैं कि तेरी बेटी है ना, देख देख के मर जाएगी बहन के लौड़े। और हाँ, दूसरी बात, मामा के साथ कोई भी बड़ा अकाउंट आया सपोर्ट में तो बाद में बोलियो मत के पनौनी भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं था, पनौनी भैया हमारे अकाउंट क्यों रेस्ट इन पीस हो गया, पनौनी भैया आप क्यों हमारी फैमिली में घुसे, हमको क्यों पनौनी भैया आपने हमारी माँ बहनों को नंगी कर दिया। तो जो भी आएगा मामा के सपोर्ट में उसकी भी मैं माँ चोदूंगा। मुझे चाहिए फुल टाइम पास। मेरे जो मुरीद बैठे हुए हैं उन लोगों को हर कोई ना कोई खेला चाहिए, तो खेला करवाना है तो मामा का सपोर्ट करना। अब बात रही अक्की तेरी, ठीक है भाई, तो पूरे इंस्टाग्राम में मैं ये बोलना चाहता था उसको, सूफी भाई ध्यान से सुनना, ये बहन के लौड़े ने क्या मांगा है। पूरे इंस्टाग्राम में सूफी भैया 2 दिन से वो भोसड़ी वाले HIV पेशेंट ने स्टोरी ये डाल रहा है कि पनौडी ने ये स्टेटमेंट दिया। भाई 2 दिन से पूरे इंस्टाग्राम में कोई भी बंदा मेरे सामने मत आया, कोई भी बंदे ने मुझे कॉल नहीं किया, ना किसी ने मुझे मैसेज किया, कोई कुछ नहीं बोला। तो भाई मुझे तू ये बता, अपना अक्की, कि भाई तूने उड़ता हुआ तीर अपनी गौड़ में ले लिया फालतू में, किसी ने कुछ नहीं बोला। चल ठीक है, तूने ले लिया तो ले लिया, अब बाद में मत बोलियो माइला। माइला तू सुन रही है नहीं सुन रही है मुझे नहीं पता है। मेरे को पता क्या लगता है भाई, मैं हाँ। आपको अपनी की बात बताता हूँ। मेरे को क्या लगता है, मेरे को ऐसे लगता है कि अक्की ने दारू पी रखी थी ना, आज उसका इस्तेमाल किया गया। पता किसने किया भाई? तो चलो ठीक है, उसके किसी बात का होगा, पर उसको इस्तेमाल किया गया। मुझे ऐसा लग रहा है अक्की को, और मुझे लग रहा है कि वो जो सड़ी हुई घटिया गंदी चूत है ना भाई, जो हमें सीधा तो कुछ नहीं बोल सकती, मेरे मन में वो ख्याल आ रहा है भाई। उस गंदी औरत का नाम लिखो भाई, सब कमेंट में नाम लिखो बहन चोद का। पर पनौड़ी भाई पता चल गया किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये एक बार मामा को मैं मार डालूं, उसके बाद फिर अक्की की बारी है। मैं बहुत दिन से चुप था, मैंने माइला को भी इस दिन मुंह पे बोला, मैंने बोला चल जान दे भाई, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैटर खत्म हो गई। कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ भी नहीं बोला उस मैटर में। एक मैसेज नहीं आया मुझे, एक फोन नहीं आया। अगर मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया होता तो तुम्हें पता है अभी तक तो 50 लाइव लोगों ने चला चला के लोग बैठ गए होते। अरे नहीं नहीं, माइला नहीं है वो, पागल बहनचोद। वो उसका मैं रणजी का नाम ले रहा हूँ, रंडा रंडा, क्या नाम है उसकी औरत का, बहनचोद का। ठीक है, एनीवेज चलो भाई, अब ये मामा की फैमिली की एक तस्वीर है वो दिखाता हूं मैं हम लोगों को। उसमें देखना कतई मलूक है, नसीब की बेटी 21 साल की है उसकी बेटी, कतई टाइट चूच, कतई टाइट बूब्स। ऐसे बूब्स पे ऐसे मारूंगा ना तो ऐसे ऐसे हिलेगा, ऐसे ऐसे, क्योंकि लटके हुए नहीं है ना, टाइट है, टाइट है। तो तुम टाइट बूब्स पे जब ऐसे चमेटे मारते हो तो वो ऐसे ऐसे हिलता है। वो गला हुआ बूब्स नहीं है, दिखाता हूं मैं, रुको पिक्चर। अरे यार उसमें मुझे अकाउंट डिस्कनेक्ट करना। अरे वो गुजरात की रंडी है मादर चोद, उसका नाम ले रहा हूँ बहनचोद। क्या लिख रहे हो तुम भी यार? 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने तो बोल दिया, मैंने तो साफ बोल दिया कि जिसकी भी गौंड में दम है, जिसकी भी गौंड में दम है, वो मामा का सपोर्ट करके दिखाओ, ये HIV पेशेंट का सपोर्ट करके दिखाओ। बहन चोद भगवान कसम
मादर चौथ की फैमिली को तो नंगा करूंगा ही करूंगा, उसकी पूरी जिंदगी